लिखनी है। चलिए अब पहले शुरू समझिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिहार। देखिए, करेंट अफेयर आपका कोई भी एग्जाम रहे, किसी भी चीज़ का, एसएससी जीडी रहे, ग्रुप डी रहे, एमटीएस रहे, रेलवे रहे, करंट अफेयर वो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया। ये हमारा है इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। देखिए, मई महीना में बहुत सा दिवस आता है। अगर देखिए अब हमारा पूरा मई का दिवस आ गया। अगर मई में अगर देखिए तो हमारा 1 मई को मजदूर दिवस, लेबर डे बोलते हैं इसे, या 1 मई 1960 को ही 2 राज्य का निर्माण हुआ था। हाँ, पहले बम्बई था, बम्बई से तोड़कर कितना राज्य बना? बम्बई से तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात, और बम्बई को तोड़कर पहले बम्बई था। देखिए, अगर देखा जाए हमारा 1960 में, अगर देखिए हमारा ये, अगर हमारा पहले हमारा सिर्फ क्या था? पहले था बम्बई। इससे आप लोग को पता होगा कि बम्बई से तोड़कर 2 राज्य बना, एक तो महाराष्ट्र और एक गुजरात। इसका राजधानी बना मुंबई, इसका बना गांधीनगर। तो ये राज्य का जो स्थापना हुआ 1 मई 1960, मतलब 1960 के पहले मुंबई की पहले बम्बई। जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, तो बताइए मुंबई अधिवेशन की बम्बई अधिवेशन? 1885 के पहले, 1960 के पहले जितना भी आएगा। जैसे भारत में पहली ट्रेन चला था 16 अप्रैल 1853। तो बम्बई से पुणे की, बम्बई से थाने की, मुंबई से थाने, बम्बई से जितना भी क्वेश्चन आएगा 1960 के पहले, तो क्या रहेगा? आज भी उसका हाईकोर्ट है ना, बम्बई उच्च न्यायालय ही लिखता है। तो हमारा जो है 1 मई को कौन सा राज्य का स्थापना हुआ? 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र। 2 मई को क्या मनाया गया? विश्व अस्थमा दिवस या विश्व टूना दिवस। 3 मई को रखेगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जगह प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? हमारा 3 मई को। 4 मई को कोयला खनिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, जैसे कहते हैं विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, इंटरनेशनल नो नाइट डे। और ये हमारा पूरी तरह अगर देखिएगा तो कितना है, लास्ट हमारा इसमें जो 4-5 को याद रखिएगा, जैसे हमारा मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस, इसमें हाँ प्रेस स्वतंत्रता दिवस। मतलब कहीं ना कहीं हमारा, अगर आपको देखिएगा तो हमारा ये याद रखिएगा पहले। ये किसका आंसर क्या होगा? 21 मई। अगला क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा का 5वां चरण किस राज्य में लागू किया गया? सागर परिक्रमा का 5वां चरण, देखिए सागर परिक्रमा का जो है ये, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। देखिए, अगर किसी भी राज्य में कोई भी योजना लॉन्च करता है तो उसका करंट जितना भी क्वेश्चन बनता है पुटअप करके दे। इसका आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र। और देखिए महाराष्ट्र में आगे इसका चित्र ये है। महाराष्ट्र का पूछेगा राजधानी कहाँ है? मुंबई। इसका स्थापना कब हुआ? 1 मई 1960। लोकसभा सीट की संख्या? राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद है, विधान परिषद है। विधान परिषद भारत कितने राज्य में? भारत के कितने राज्य में? 7 राज्य। वर्तमान में 6 राज्य। जम्मू कश्मीर जब हटा, हम बताए थे सेट में क्वेश्चन था, भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? बोलिए बोलेंगे कौन कौन राज्य में? राज्य का नाम बोलिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये हमारा देखिए, एलोरा की गुफा कहाँ है? सतारा प्रांत। सबसे पहली बार लॉर्ड डलहौजी हड़पा था 1848 में। नागपुर भारत का 0 माइल, बोलिए 0 माइल समझते हैं? किसी भी दूरी को मापा जाता है 0 माइल से। पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ है? यही है आपका नासिक, महाराष्ट्र में। यहाँ जो पश्चिमी घाट है, क्या रखिएगा, ये वाला जो है ना, इधर वाला पहाड़ जो है उसे कहते हैं पश्चिमी घाट। इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम है महाबालेश्वर। जिस तरह ना भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? केटू। भारत में पूछेगा तो कंचनजंगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो पूछेगा पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी महाबालेश्वर। क्या है? महाबालेश्वर। याद रखिएगा, ये हमारा है पश्चिमी घाट का है। नासिक, नासिक नहीं, नासिक शहर का नाम है। नासिक किस नदी किनारे? नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी नदी। कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला 4 जगह, एक तो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद। चलिए हो गया। चलिए, लोकसभा का यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? एक नाथ शिंदे। गवर्नर रमेश बैस। गवर्नर रमेश बैस पहले झारखंड के थे, जब ट्रांसफर हुआ तो रमेश बैस को कहाँ का बना दिया गया? महाराष्ट्र का। अब आइए हमारा देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम
गाड़ी योजना। कौन योजना? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी। इसका घोषणा किए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इसमें क्या कहा गया है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को मिली मंजूरी। गांव से आने वाले जो भी दिव्यांग छात्र हैं वह वृद्धा, उनको नहीं देना पड़ेगा बस का किराया और भाड़ा। जो विकलांग है और वृद्ध व्यक्ति हैं, तो हालांकि ये हेमंत सोरेन अच्छा काम किए। दिल्ली में ये एक बार अरविंद केजरीवाल जब चुनाव था ना, जितना भी वुमेन है, मेट्रो ट्रेन बस ट्रेन सब क्या है, बस टिकट सब फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ जाना घूमिए आपका पूरी। लेकिन रोकता कहाँ है बचवा? वुमेन के देखा रोकवे नहीं करता। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को मिली मंजूरी। किस राज्य ने? हेमंत सोरेन। कहाँ के मुख्यमंत्री है? झारखंड। और देखिए झारखंड से क्वेश्चन आएगा तो झारखंड भारत का कैवा राज्य था? झारखंड भारत का 28वां राज्य था। 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था? झारखंड में जिलों अलग भी इसी दिन हुआ। हाँ इसी दिन हुआ। 15 नवंबर 2000 को ये क्या हुआ? अलग हो गया। लोकसभा सीट की संख्या, राज्यसभा, विधानसभा। देखिए यहाँ का जनजाति पूछता है, संथाल जनजाति और मुंडा कोल पूछता है। मुंडा जनजाति कहाँ के लोग रहते हैं? अर्जुन मुंडा हमारे जनजाति, हाँ बिरसा मुंडा। तो ये सब जनजाति हुआ। जनजाति हो गया एसटी, एससी से भी खतरनाक होता है एसटी। ये हो गया एससी और ये क्या इसका पहले एसटी नीचे से आइए तो सबसे पहले क्या एसटी, इसके बाद इसके बाद अरे ठीक है, अच्छा जनरल ठीक, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण मिला 2019। उसके बाद ओबीसी, उसके बाद और ओबीसी में मतलब राज्य में आइएगा ना तो BC 1 और BC 2 और इससे हमारा जो है हमारा ओबीसी से इसे आप भर रहे आर्मी का फॉर्म तो क्या ओबीसी की ईडब्ल्यू दीजिएगा। अब इसमें 2 कैटेगरी है BC 1 और BC 2। बिहार पुलिस का फॉर्म भरिएगा तो मांगेगा BC 1 और BC 2। रेलवे भरिएगा तो आर्मी, रेलवे ओबीसी, हाँ केंद्र सरकार का ओबीसी। सबसे ज्यादा आरक्षण किसके पास है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। होता है इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन। ये हमारा इसका अलग से लगता है क्या? तो ये पता हमारा जनरल से नीचे हो गया 10% आरक्षण जो मोदी जी दिया ना 2019 को। इसका मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के राज्यपाल CP राधाकृष्णन। पहले थे रमेश बेस, ट्रांसफर कर दिए कहाँ? चलिए इसका स्थापना वर्ष देखिए। भारत का देखिए बताते हैं कई गो राज्य। 26वां राज्य कौन बना? 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। कौन बना था? छत्तीसगढ़। भारत का 27वां राज्य कौन बना? 27वां राज्य बना उत्तराखंड। कौन बना? 28वां राज्य बना झारखंड। और दोनों राज्य का स्थापना 2000 में हुआ। तीनों राज्य का कब? 2000। एगो है 1 नवंबर, एगो है 9 नवंबर और एगो है 15 नवंबर। मतलब पूछा भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे कटा था? छत्तीसगढ़ किससे कटा था? छत्तीसगढ़ जो कटा था ना देखिए मध्य प्रदेश से कटा था। चलिए 28वां राज्य झारखंड किससे कटा था? हाँ तो आपका देखिए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्या है। छोटा नागपुर का पठार में 3 पठार आता है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार। तो जगह छोटा नागपुर है ना प्रसिद्ध, छोटा नागपुर का पठार में कौन सा पठार नहीं आता है? जगह रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार कि मालवा का पठार? मालवा का पठार। तो ये हमारा जो तीनों हाँ छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। और छोटा नागपुर के पठार में कितना पठार जब बताएंगे ना ज्योग्राफी तो बताएंगे उसमें देखिए तीनों का अलग अलग। हमारा हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और हमारा रांची का पठार। यहाँ कुछ अभ्यारण्य है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद पलामू राष्ट्रीय उद्यान और हमारा डलमा राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों कुछ ऐसे है ना। बिहार में कौन है आपका? जैसे हमारा राजीव गांधी, वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है। अगर पूछेगा गौतम बुद्ध हमारा गया में है। तो हमारा जो प्रमुख अभ्यारण्य भी जो है भीमबान हमारा मुंगेर में है। तो ये हमारा होगा किसका? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिहार झारखंड। इसका महाराष्ट्र। इसका 21 मई। चलिए NI की स्थापना याद रखिए NIA मतलब इसका पूरा नाम पूछेगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका स्थापना हुआ था 2008 एक्ट के तहत 2009 में। देखिए क्वेश्चन कई बार इससे क्वेश्चन आता है जी। भारत में जो संसद पर हमला हुआ था ना, भारत का संसद पर हमला, बताइए संसद पर हमला कब हुआ था? संसद पर हमला हुआ था 2001 में। कब हुआ था?
2001 में। अब हमारा शिक्षा का अधिकार जो लाया गया था, पता होगा आपको, शिक्षा का अधिकार RT शिक्षा का अधिकार कब लाया गया? 2002 में। इसी साल हमारा क्या हुआ था आपको पता होगा, गोधरा कांड। गोधरा कांड कब हुआ था? क्वेश्चन आता है जी, गोधरा कांड कब हुआ था? तो गोधरा कांड 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार कब लाया गया? 2002 में। NIA 2008 एक्ट के तहत 2009 में। पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार कब लाया गया? लागू जब पूछेगा शिक्षा का अधिकार लाया गया, देखिए दो चीज आता है, एक आता है RTE, ये हो गया 2002, एक हो गया RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये लाया गया 2005 में। देखिए दोनों में क्वेश्चन क्या होता है, देखिए समझिए पहले, शिक्षा का अधिकार कब लाया गया? कैवा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। लेकिन शिक्षा पूरी तरह से लागू कब किया गया? ये क्वेश्चन आया था जी, याद रखिएगा, BPSC में क्वेश्चन आया था, शिक्षा का अधिकार लागू कब से किया गया पूरी तरह? 2010 में, 8 साल के बाद। NIA का स्थापना पूरे भारत में 2008 एक्ट के तहत 2009 में। ठीक है, इसका आंसर हमारा 2009। देखिए ये हमारा ये खुफिया को जांच करता है, इससे क्या था, रो होता है ना, CBI ED, ये हमारा हो गया। इसका पूरा नाम लिया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी, ये हमारा हो गया। देखिए NI का देखिए इस तरह का, इसी तरह CID होता है ना, CID हमारा जो ये सब होता है हमारा ये NI है। चलिए ऑपरेशन कावेरी याद रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी किस देश में लोग फंसे गोली चलाया गया था? याद रखिएगा, ये हमारा सुडान है। देखिए ऑपरेशन समझते क्या होता है? ऑपरेशन, बहुत सा ऑपरेशन का नाम आज देखिए यहाँ पर है, इसमें दिया हुआ होगा ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कौन सा देश के लिए? वहाँ पर मान लीजिए कोई आंतरिक हमला हो जाए या कोई विवाद हो जाए, तो वहाँ के लोग को बचाने के लिए, वहाँ है ना भारतीय लोग कहीं भी रहेंगे, तो वहाँ से सेफ्टी लाने का काम भारत सरकार का है। तो ऑपरेशन कावेरी है किसके लिए? ऑपरेशन कावेरी किसके लिए? देखिए हमारा एयरफोर्स गया क्या करने के लिए? बचाने के लिए। अब देखिए इसमें आप कुछ क्वेश्चन का याद रखिएगा, इसे पूछ दिया आपसे ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का नाम सुने हैं? ऑपरेशन गंगा में जब यूक्रेन में, जब भारत और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जिसमें किसमें, यूक्रेन में जितने भी लोग फंसे हैं उसको बचाने के लिए। क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन गंगा किस देश से चलाया गया था? जितने भी लोग फंसे थे ना, हाँ, तो भारत से चलाया गया था। कि आप वहाँ से देखिए ऑपरेशन, बहुत सा ऑपरेशन का नाम रखा गया, जिससे आप लोग नाम सुनेंगे ऑपरेशन मेघदूत, सुने हैं? ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? जब हमारा सियाचिन पर कब्जा किया गया था, ये हमारा 1984 में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, और सियाचिन को क्या किया गया? अपने अंडर में ले लिया गया। नहीं तो पता चलता कि सियाचिन को क्या कर लिया, पाकिस्तान कब्जा हड़प लेता। एक नाम सुनेंगे ऑपरेशन पोलो, जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन पोलो, बताइए ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद भारत में मिलना नहीं चाहता था, उसको जबरदस्ती मिलाया कौन? सरदार पटेल। ऑपरेशन पोलो क्या चला है? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऑपरेशन मेघदूत, एक नाम सुनेंगे ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर, बताइए ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1948 में जी। ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया? ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था 1999 में कारगिल युद्ध में। ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था कारगिल में। पूछा तो इतना हमारा क्या हुआ? इतना ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन सफेद सागर, एक नाम सुनेंगे ऑपरेशन विजय। जब भारत का जो शहर है ना, कौन सा? गोवा, भारत में मिलना चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ 1947, गोवा बोला, तुम भारत अंग्रेज से आज़ाद हुए, लेकिन पुर्तगाल पर कब्जा, गोवा, दमन और दीव पर किसका कब्जा था? पुर्तगाल का। तो ये 1947 के 14 साल के बाद, 14 साल के बाद भी बोला कि हम पुर्तगालियों का कब्जा रहेगा किस पर? गोवा पर। तो हमारे उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, नेहरू जी चलवा दिए ऑपरेशन विजय। क्या चला दिया? जगह ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? 1961 में। 1961 में किसके लिए? गोवा के लिए। तब जाकर गोवा को क्या हुआ? पूरी तरह गोवा आज़ाद कब हुआ? भारत एक ऐसा प्रांत था जो कि गोवा
भारत सब आजाद हुआ था, लेकिन गोवा पर कब्जा किसका था? 14 साल के बाद, भारत आजादी के 14 साल के बाद ऑपरेशन कौन चलाया गया? विजय। कितना ऑपरेशन हो गया? ये 5 ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन गंगा याद रहेगा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय गोवा, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी। ये सब भारत का क्या है? दायित्व बनता है कि कहीं भी लोग फंसे हैं, चाहे अमेरिका देरी ऑपरेशन है कम से कम, लेकिन जो कम से कम 10 को कम से कम इंपोर्टेंट है, 5 को बता देंगे, 6 को, 3-4 को अगला बार बता देंगे, ठीक है। चलिए मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन किस राज्य में लागू किया गया? देखिए मिशन परिवर्तन क्या होता है? जब तक देखिए हमारा इसका टारगेट है, नीतीश कुमार जी का टारगेट है, ये मिशन परिवर्तन कहाँ लागू किया गया? यूपी में, सॉरी बिहार में। कहाँ गया? बिहार का ये हमारा पूरा मानचित्र है। बिहार का अगर याद रखिए, बिहार में कितने जिला? बिहार का, आप बिहार राज्य के हैं तो बिहार के बारे में पूरी तरह जानकारी होना चाहिए। बिहार में कितना जिला? और मंडल कई गो, ब्लॉक कई गो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, 78 विधान परिषद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये हमारा हो गया क्या? बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल बताइए, 94,100 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा कि कैमूर जिला है, रोहतास जिला है, ये हमारा, ये सीमा लगाता है किसका? नीचे बताइए, झारखंड। ये किसका पूछेगा? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, इधर है पूरब की पश्चिम, इधर ये यूपी, इधर आपका इधर एमपी होगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग पूरा इधर पश्चिम बंगाल, हाँ पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर लिखाता है। भारत का क्षेत्रफल लिख रहे हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर लिखाता है, ठीक है, दूरी हमेशा किलोमीटर में। चलिए हो गया। अब लाडली बहना योजना, याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाडली बहना योजना किस राज्य में लागू किया गया? यहाँ के ये जो योजना लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कहना है लाडली बहना योजना, देखिए इसमें क्या कहना है, हर एक लड़की को जो है 1,000 का महीना मिलेगा। कितना? 1,000 का महीना। लिख लीजिएगा, लाडली बहना योजना किस राज्य में लागू किया गया? करंट अफेयर को जब तक नहीं लिखिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, करंट अफेयर कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। तो लाडली बहना योजना किस राज्य में लागू किया? मध्य प्रदेश में। तो किसका कहना है ना, लाडली बहना योजना को महिलाओं का हर एक महीना बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1,000 बहुत इंपोर्टेंट काम किया है। आज बिहार में मिलता है केंद्र सरकार का शौचालय निर्माण में 12,000, लेकिन यहाँ पर आर्थिक सहायता के लिए महिलाओं को कितना मिलेगा? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये कितना मिलेगा? यहाँ का देखिए मुख्यमंत्री जी जो है ना, शिवराज सिंह चौहान, बहुत अच्छे काम किए। बहुत हमारा है क्या है, बीजेपी का सरकार है। देखिए हमारे शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई छंगू भाई क्या है? मंगू भाई सी पटेल बनी, चाहे मंगू भाई छंगू भाई यहाँ के राज्यपाल हैं। 29 लोकसभा है, 11 राज्यसभा है, 230 क्या है? विधानसभा है। मध्य प्रदेश में कुछ इंपोर्टेंट है, इसे पूछेगा मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, यूपी का राजधानी लखनऊ। तो पूछेगा, देखिए राजधानी 2 होता है, जुडिशियल राजधानी, एक होता है हमारा पॉलिटिकल राजधानी। तो बिहार का राजधानी कौन है? जुडिशियल और पॉलिटिकल दोनों एक ही जगह, कहाँ है? पटना। लेकिन पूछेगा उत्तर, ये हमारा मध्य प्रदेश का जुडिशियल कैपिटल जबलपुर, ये कहते हैं हाई कोर्ट भी। तो यहाँ का देखिए भीमबेटका शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन किसके लिए है? कुंभ का मेला। महाकालेश्वर, महाकाल की नगरी किस नदी किनारे? छिपरा नदी किनारे। आर्मी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ बनता है? गाड़ी वगैरह आर्मी का जबलपुर में बनता है, ठीक है। जनजाति, गोंड और भील जनजाति कहाँ है? जैसे संथाल, मुंडा, कोल कहाँ था? झारखंड में। तो सर्वाधिक एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन से ज्यादा मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर बताते हैं कुछ पर्वत का नाम याद रखिएगा। हाँ देखिए कुछ पर्वत का नाम याद रखिए। जैसे पूछा करना है यहाँ पर जो है ना, मध्य प्रदेश में पूछेगा कौन सा पर्वत?
ये पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। कौन पर्वत? सतपुड़ा। उसके बाद क्या है? विंध्याचल पर्वत। ऐसे सतपुड़ा मध्य प्रदेश वाला दमिया सब कैसे रहता है? कहाँ ठीक तो रहता है वहाँ का। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल। इधर का पर्वत का नाम है अमरकंटक पर्वत। है पर्वत? सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अमरकंटक पर्वत। इधर बताइए कौन कहाँ? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाटी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी वही बताएं, महाबालेश्वर। क्या है? महाबालेश्वर। क्वेश्चन आया जी, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी महाबालेश्वर। भारत का सबसे ऊंचा चोटी केटू। भारत में सबसे ऊंचा चोटी, दुनिया की सबसे ऊंचा चोटी। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, लाडली बहना योजना किस राज्य में किया? महाराष्ट्र। मिशन परिवर्तन बिहार। ऑपरेशन कावेरी सूडान। NIA का स्थापना 2009। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड। सागर परिक्रमा महाराष्ट्र। इसका 21 मई। आगे आइए, लाडली बहना योजना महाराष्ट्र। अभी हाँ मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में UPSC कौन है? UPSC संघ लोक सेवा आयोग। क्या है? UPSC। क्या रखिएगा? UPSC संघ लोक सेवा आयोग। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी हाल ही में देखे होंगे बिहार का ये UPSC टॉपर कहाँ का? बिहार का। और वो पटना का। UPSC की देखिए याद आता है, UPSC का स्थापना कब हुआ? याद रखिएगा, UPSC का स्थापना 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर 1926। टॉप करा नहीं देता है, पढ़िएगा उसी का रिजल्ट होगा, बिना पढ़ने क्या हो रिजल्ट। हाँ, UPSC अगर देखिएगा, UPSC और BPSC बड़ा खतरनाक होता है। UPSC का स्थापना कब हुआ? संघ लोक सेवा आयोग। अब अभी पूछेगा BPSC का स्थापना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हर एक राज्य का PCS का जो एग्जाम होता है, जैसे UP PCS, छत्तीसगढ़ PCS, झारखंड PCS, इसका BPSC का स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1949। 1 अप्रैल 1949। UPSC का नाम सुने हैं? इसका भी हेड कौन है? मनोज सोनी। इसके पहले था प्रदीप कुमार जोशी। वर्तमान में कौन बना है? मनोज सोनी। UPSC का स्थापना बोलिए 1926। 1 अक्टूबर 1926। UPSC के पूछेगा पूरा नाम क्या होता है? UPSC संघ लोक सेवा आयोग। क्या भी दिखाते हैं आपको? UPSC टॉपर। सबसे पहले आपका जितना भी हमारा हुआ ना UPSC टॉपर, प्रदीप कुमार जोशी पहले था, वर्तमान में मनोज सोनी है। देखिए बताते हैं, समझिए पहले। अब बताते हैं, UPSC में 2250 नंबर का परीक्षा होता है। कितने नंबर का? 2200। देखिए ये हमारा है UPSC हमारा रैंक। ये हमारे पहली हमारे जो है UPSC क्या रही? फर्स्ट में। और सेकंड में कौन है हमारा? देखिए 2-3 टॉपर है ना। खता देखिए, पिछला बार का था टॉपर शुभम कुमार। इसका एग्जाम 2250 नंबर का होता है। कितना? 2250। हकीकत बात बता देते हैं आपका, शुभम कुमार। देखिए शुभम कुमार UPSC टॉपर। आप जानिएगा ना, आपको ताज्जुब इस बात का होगा जानकर कि आपका जो है ना, अब जब भी कभी कभी देखिएगा, इसमें सोचिए 2250 नंबर का परीक्षा होता है। कितना नंबर का? 2250 नंबर। कितना नंबर का? 2200 कितना नंबर का? आज तक रिकॉर्ड इसका 50% कोई नहीं लाया है। आज तक रिकॉर्ड है। सोचिए ना, समझिए, 1125 आज तक कोई नहीं लाया है। 6%। और 1054 में क्या हो गया? UPSC टॉपर। टॉप नहीं, UPSC टॉपर मायने रखता है। अगर आप 100 पर 100, बिहार पुलिस में कितना नंबर का परीक्षा होता है? 100 नंबर का। या तो दरोगा में क्या कभी आज तक गया है 50% या 50 नंबर कट ऑफ? जब भी जाता है जब 70% 80% जाता है ना। इसका भी कट ऑफ लीजिएगा तो 70% कम से कम 140। 80% लीजिएगा तो 100। क्या 80% UPSC कट ऑफ गया आज तक? बता तो रहे 1150% कट ऑफ कभी नहीं गया। 1150 1054 में क्या हो गया? UPSC टॉपर। और सोचिए पहला टॉपर था 2022 का। सोचिए अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रैंक। हाँ, तो आपका जो है अगर पढ़ना है तो आपका देखिए बड़ा खतरनाक पोस्ट है। कौन बनना है? तो क्या बनिए? संघ लोक सेवा आयोग। तो आपका जो है 50% क्या ऐसे रिकॉर्ड गया है? सोचिए ना, 1054 क्या % होता है?
50% हो रहा है, लगभग 45% कम होता लगता है। जोड़ लीजिए 2250 का सोच लीजिए आप कितना परसेंट, कोई है मायने। और दरोगा में बिहार पुलिस में दीजिएगा 100 नंबर परीक्षा, 500 बताइए आपका एग्जाम दिया ना मीटिंग में, कई नंबर आया, 250 नंबर आ गया तो क्या घर का भगा देगा मार कुछ के। 50% आ गए नंबर भागे से, कम से कम 70% चाहिए। अब 2250 का 70% जोड़ी कितना होता है सोचिए ना, 2250 गुना 70/100, सोचिए कितना नंबर होता है सोचिए। और हम 85% में आपका आज से रिकॉर्ड है यूपीएससी का 50% कट ऑफ नहीं गया, सोचिए कितना विडम्बना की बात। चलिए क्या बोले, एग्जाम मत मान, जब यूपीएससी का एग्जाम है आपका पूरा जिला को चलाना है, पूरा जिले चलाना है, डीएम वगैरह सब है ना, बता तो रहे ना। देखिए अगर आप बताते तो समझ लीजिएगा, पहला अगर आप एक चीज याद रखिएगा, हमारा जो है ना यूपीएससी का कहना है, देखिए अगर आप बायोलॉजी इंटर में क्या है, बायोलॉजी है प्लस क्या है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, और या क्या रहेगा फिजिक्स रहेगा, यही ना रहेगा। तो आप कहाँ जाइएगा, एम्स में, क्या जाइएगा, ऑल इंडिया मेडिकल ऑफ साइंस, ठीक है। अगर आपका बायोलॉजी नहीं रहा, क्या रहा, बायोलॉजी नहीं रहा, फिजिक्स रहा, क्या रहा, फिजिक्स रहा, केमिस्ट्री रहा और मैथ रहा, तो कहाँ जाइएगा, IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT वगैरह होता है ना बड़ा। दो चीज हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया ना। तीसरा क्या बचा, कॉमर्स, कॉमर्स ये जाएगा IIM में, क्या जाएगा IIM, इसका परीक्षा लेता है CAT, क्वेश्चन में था ना क्वेश्चन जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पूछा था, कैट्स किसके अंतर्गत आता है, तो IIM के अंतर्गत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM अलग है, IIT अलग है, एम्स अलग है। बच गया कौन वाला, आर्ट्स, साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, बचा कौन, आइए मिल गया इससे, ये बनेगा IAS। कौन बढ़िया, कौन बढ़िया, सबका अपना अपना आती है सर, सबका मतलब कि अपना अपना ग्रुप में वो हाईएस्ट। हाँ सब अपने आप में क्या है, टॉप है। यूपीएससी टॉप, एम्स का भी देखें, एम्स का टॉपर कला है, कहीं नाम जब भी आ गया जब यूपीएससी टॉपर, तो पढ़ाई वढ़ाई दबा कीजिए तो आपका जो है ये सब बहुत मायने रखता है। बहुत लोगों को ये सब पता नहीं होता है, एम्स क्या है, IIT क्या, IIM क्या, कुल क्यों घुसा देगा। चलिए बनने के लिए जो है ना यूपीएससी में सब कुछ पढ़ना पड़ता है। हाँ A to Z पूरी तरह कहानी। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी। इसके पहले कौन था, प्रदीप कुमार जोशी। के वेणुगोपाल क्या था, ये था महान न्यायवादी, वर्तमान में हमारे R वेंकटरमणी है। चलिए इसके बाद हमारा देखिए आइए, हाल ही में किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू की है, ये हमारा किस देश में, इसको लिख लीजिएगा, हाल ही में किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका हमारे घोषणा किया गया है, ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के द्वारा 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, ये हमारा घोषणा किए हैं, इसको बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश देखिए, किसी भी राज्य का जब नाम आता है या देश का तो हम हो गया, तो इसका भी अगर नाम आता है तो बांग्लादेश के बारे में पूरा तारीख हम कहानी बता देते हैं। बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश को क्या क्या हम जानते थे, यही हमारा पश्चिम बंगाल का जो है बांग्लादेश का सीमा भी, भारत का सीमा भी लगाता है। चलिए इसके बाद हमारा हो गया, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बांग्लादेश। ये हमारा बांग्लादेश का क्या है, चित्र है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, यहाँ का मुद्रा टका। देखिए बांग्लादेश का क्वेश्चन जब आता है ना, अगर बांग्लादेश से क्वेश्चन आया है तो बांग्लादेश के बारे में देखिए 4-5 क्वेश्चन का नाम जरूर इसको रिपीट करते हैं। इससे बांग्लादेश के बारे में आया, किसी बारे में, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जितना भी क्वेश्चन पुटअप होगा वो आप क्वेश्चन करिए क्या करने का, लिखने का। इससे बांग्लादेश का राजधानी क्या हो गया, ढाका। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, 1971। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। पूछेगा यहाँ का राजधानी हो गया ना, पूछेगा बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं, गंगा नदी को क्या बोलते हैं, पद्मा। बांग्लादेश से क्वेश्चन एक और आता है, बांग्लादेश का मात्रा कौन सा उत्पादन करता है, जूट उत्पादन दुनिया में ज्यादा कौन करता है। बांग्लादेश के संसद का नाम बताइए, जातीय संसद। क्या है, जातीय संसद। चलिए क्वेश्चन आएगा, बांग्लादेश में हमारा पुराना नाम क्या था, पूर्वी बंगाल। क्या था, फिर क्या बना, पूर्वी पाकिस्तान। पहले पूर्वी बंगाल, फिर बना पूर्वी पाकिस्तान। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। याद रखिएगा, कौन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस।
भारत के बांग्लादेश से कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के तीनों ओर घिरा है? याद रखिएगा, त्रिपुरा। बांग्लादेश का भारत के बीच कौन सा रेखा? जीरो लाइन। कौन रेखा? जीरो लाइन या शून्य रेखा। तो बांग्लादेश से कितना क्वेश्चन आ गया? ये सब क्वेश्चन इससे किसी बारे में पढ़ रहे हैं, रूस के बारे में, रूस का संसद का नाम, रूस का प्रधानमंत्री, रूस का पर्वत कौन है, ये सब कुछ का नाम याद रखिएगा। चलिए ठीक है, लिख लिया इसको। चलिए आगे बढ़िए, हमारा अब लास्ट क्वेश्चन शायद होगा। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 10 से क्वेश्चन पढ़िए, 15 क्वेश्चन, लेकिन उसका डीपली पढ़िए। हाँ 10 कम से कम 100 क्वेश्चन, हाँ कम से कम है वो। चलिए इसका बोलिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, सागर परिक्रमा, महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री गरम गाड़ी, NIA का स्थापना, ऑपरेशन कावेरी, सूडान, मिशन परिवर्तन, लाडली बहना, हाल ही में PSC का चेयरमैन, हाल ही में 50 स्टार्टअप, बांग्लादेश का राजधानी, कबड्डी, जातीय संसद, बांग्लादेश, जूट उत्पादन में पहला दूसरा, पहला। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन? मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा? जीरो लाइन। अच्छा ना, मैकमोहन रेखा भारत चीन, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा। चलिए हाँ, ये 1971 में क्या हुआ? हाँ, यहाँ का PM कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना का, बांग्लादेश का। ठीक है, चलिए करंट अफेयर भेज देता सर, आप सर ऑपरेशन में लिखे थे, नहीं लिखे थे, लिख लीजिए।